तो हम लोग शुरू करेंगे फोर्स। ओके, फोर्स का मुझे तुम लोगों से आंसर चाहिए कि फोर्स का मतलब तुम लोग क्या समझते हो। फोर्स का मतलब क्या और फोर्स से होता क्या है? सोचो, कुछ तो सोचो, बताओ मुझे। एनर्जी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट एनर्जी क्या? एक ऑब्जेक्ट पुश करने के लिए। हाँ, कुछ भी धक्का देते हैं हम लोग, क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं ना, ताकत लगाते हैं थोड़ी सी अपनी, है ना। फिर कुछ पुल करेंगे, पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, है ना। या ऊपर कुछ तो उठाया, या फिर साइड में कहीं तो उठा के कहीं और रखा। ये सारे एक्शंस जो है, या फिर किसी चीज को दबाया, कॉम्प्रेस किया। ओके, किसी चीज को पुल किया, मतलब जैसे स्प्रिंग को जो ये रहता है ना, क्या एक्सरसाइज वगैरह करते थे, स्प्रिंग वाला ऐसे करते, क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं। तो वो भी पुलिंग एक्शन ही है, देखा जाए तो पुलिंग, पुशिंग, ओके, कॉम्प्रेस करना, ओके, या स्ट्रेच करना। ये सारी चीजें फोर्स लगाने के बाद होती है। तो फोर्स लगने के बाद होता क्या चीज है? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, फोर्स लगने के बाद वो मोशन में आ जाएगा, है ना। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगाने के बाद क्या क्या हो सकता है उसमें? उसके मोशन में क्या क्या चीजें होती है? हाँ, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, बट दोनों भी मोशन में चीजें क्या क्या इन्वॉल्व होती है? स्पीड होता है उसका, और डायरेक्शन होता है। स्पीड, कौन से कितने स्पीड से जा रहा है ऑब्जेक्ट, और उसका डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। अभी अगर जब फोर्स लगाओगे तुम लोग, तो क्या हो सकता है उसमें चेंजेस? स्पीड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। तो हो सकता है कि सेम डायरेक्शन रहे, लेकिन कहाँ पे फोर्स भी तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स की भी डायरेक्शन होती है। तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगता है, उस हिसाब से तुम्हारा ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। ओके, जब ब्रेक्स लगाते हैं तो क्या होता है? स्पीड कम होता है ना। वो भी तो एक तरीके का फोर्स ही है। ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक दबाते हैं, या फिर गाड़ी को एक्सेलरेट करने के लिए क्या क्या करते हैं? थोड़ा इंजन का पावर बढ़ाते हैं ना हम लोग। इंजन को क्या देते हैं हम लोग? एक्सेलरेटर दबाते हैं, तो क्या होता है? पेट्रोल ज्यादा प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ओके, तो इंजन थोड़ा फास्ट चलता है तो स्पीड बढ़ता है। एक्सेलरेशन मतलब क्या? स्पीड बढ़ाना। रिटार्डेशन एंड डिसलेरेशन, स्पीड को कम करना। तो ब्रेक क्या करता है? मैकेनिकल होता है ब्रेक, जो गाड़ी के मोशन के अगेंस्ट वो काम करता है। गाड़ी ऐसे जा रही है तो वो रोकेगा, गाड़ी को जाने से रोकेगा, ओके, आगे जाने से। मे बी वो व्हील्स को प्लान करेगा, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा कैसा है। व्हील्स को अगर प्लान करेगा ठीक से, व्हील्स ठीक से मतलब रोटेशन को स्लो करता है प्लान करके। साइकिल में होता है ना, देखो साइकिल का ब्रेक कैसे चलता है। ब्रेक लगाने के बाद एक्चुअली टायर के वहाँ पे क्या होता है, वो जाके देखना, देखा है तुमने? हाँ, क्या होता है? स्टॉप होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है? कुछ तो एक्शन होती है उधर, है ना। हाँ, फ्रिक्शन बढ़ा देता है, स्लो डाउन हो जाता है, मतलब वहाँ पे फोर्स लगा रहे, मोशन को स्लो करते हैं, ठीक है। फिर और क्या क्या हो सकता है? जैसे हम लोग कोई चीज दबा रहे हैं, उसका शेप चेंज करते हैं। स्ट्रेच करते हैं मतलब क्या होता है? शेप चेंज करते हैं। सो साइज और शेप चेंज होता है ऑब्जेक्ट। ये सारी चीजें फोर्स करते हैं, ठीक है। सो जैसे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, वैसे फोर्स में भी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं। ओके, तो ऐसे समझो कि एक ऑब्जेक्ट है, ओके, टेबल पे कुछ तो रखा हुआ है, ओके। इसको ना यहाँ से धक्का मारोगे तो आगे जाएगा, करेक्ट। कुछ भी नहीं है फोर्स, समझो कुछ भी नहीं है यहाँ पे एक्शन, ओके, कुछ भी नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो अपनी पोजीशन पे वैसे ही टिका है। उस वक्त एक्चुअली कुछ तो फोर्सेस है। एक तो उसका वजन होता है ना ऑब्जेक्ट का, वो वजन कैसे जा रहा है? नीचे की तरफ, है ना। लेकिन साथ में ये जो टेबल का जो सरफेस है ना, ये उसको एक रेजिस्टेंस दे रहा है। तो यहाँ पे भी एक फोर्स लगाया, फोर्स लग रहा है। टेबल उसको नीचे गिरने दे रहा है क्या? नहीं, टेबल उसको उठा के रख रहा है, मतलब यहाँ पे टेबल भी एक फोर्स दे रहा है उसको ऊपर की तरफ। यहाँ पे पोजीशन तो ऐसा नहीं कि टेबल उसको उछाल रहा है क्या? नहीं उछल रहा है। साथ ही साथ ये भी नहीं कर रहा है, मतलब एक दूसरे को फोर्स अपोज कर रहे हैं। दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहे हैं।
और वो इक्वल और अपोजिट है, इसीलिए ना तो बुक इसको दबा रहा है टेबल को, ना ही टेबल उसको उछाल रहा है। ओके, सो दीज आर बैलेंस्ड फोर्सेस। अगर मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाया तो वो मूव करेगा, लेकिन दूसरी एंड से मैंने किसी और ने एग्जैक्टली इक्वल फोर्स दे दिया, तो वो जहाँ है वहां पे ही रहेगा। अभी इसमें से किसी भी एक का फोर्स ज्यादा हो गया तो उस डायरेक्शन में वो जाएगा, समझा? तो यहाँ पे जब कोई भी ऑब्जेक्ट में दोनों डायरेक्शन में फोर्सेस है लेकिन कुछ मोशन नहीं हो रही है, या फिर अगर मूविंग ऑब्जेक्ट में दोनों डायरेक्शंस में फोर्सेस है और मोशन में चेंज बिल्कुल नहीं हो रहा है, जो है वैसा यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, जिस मोशन स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड में कायम है, सो दिस इज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए भी यही चीज होती है। ओके, मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड या डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, जबकि दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो फिर वो दो फोर्सेस बैलेंस्ड है। यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड है, दीज आर बैलेंस्ड फोर्सेस। तो मोशन कब होता है और स्पीड या डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज कब आता है? जब कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट। आर यू गेटिंग? हाँ, समझा? तो रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, उसको मोशन में लाने के लिए क्या चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स। और अगर मोशन में है ऑब्जेक्ट, उसको रोकने के लिए या उसके स्पीड या डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स ही चाहिए। बैलेंस फोर्सेस है तब तक एग्जैक्टली जैसा है वैसा चलता रहेगा। ओके, अभी तो मुझे ओके अब तो एक काम करो, मुझे अगर सोचो कि मैंने एक बॉल अगर मैंने छोड़ा जमीन पे, हाँ, कितनी देर तक वो आगे जाएगा? मैं कुछ तो फोर्स लगा रही हूँ, फोर्स लगाने के बाद आइडियली क्या होना चाहिए कि चलता जाना चाहिए, क्योंकि रोकने के लिए और कुछ फोर्स है नहीं, लेकिन वो रुकता है। क्यों रुकता है? स्लो डाउन होके तो बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स होता है। जो ऑब्जेक्ट है और उसके, अभी ये जो फोर्स है, यहाँ पे बुक रखा है और टेबल है, टेबल का सरफेस है, इन दो सरफेसेस के बीच में बुक का नीचे वाला पार्ट और टेबल का ऊपर वाला सरफेस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन मतलब घर्षण नहीं होता है एक दूसरे, वो जो फोर्स है वो अपोजिंग है। फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोज करता है मोशन को, तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो डाउन करेगा। ओके, और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होगा? ऑब्जेक्ट को ये फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम करने के बाद, ये फ्रिक्शनल फोर्स जितना है उससे ज्यादा फोर्स लगेगा तभी ऑब्जेक्ट हमारा मूव करेगा, जब अगर वो स्टेशनरी है। ये चीजें समझ में आ रही है? समझा? फिर अभी यहाँ से हमारा ना इनर्शिया का कंसेप्ट आता है। ओके, इनर्शिया मतलब क्या? अगर कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी है, वो खुद होके मोशन में आएगा क्या? नहीं आएगा। या फिर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर फ्रिक्शन का फोर्स हटा देंगे स्पेस में, समझो स्पेस में कुछ फ्रिक्शन है, कुछ है, मैटर ही नहीं है स्पेस में, नहीं है। हाँ, तो वहाँ पे एक बार स्पेस में हम लोग रॉकेट छोड़ देंगे तो जिस डायरेक्शन में समझो वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा एंडलेसली। हाँ। करेगा कि नहीं करेगा? हाँ। तुमने वो मंगलयान वगैरह देखा है? हाँ। तो मंगलयान में वगैरह क्या क्या ये सब कंसेप्ट डिस्कस हुआ है ना, कि अगर मंगल ने अपनी ग्रेविटी से उसको नहीं खींचा, उसके इतना नजदीक नहीं पहुंचा, तो रॉकेट क्या करेगा? उसको पास करके आगे जाता रहेगा। वो स्पेस में फ्रिक्शनल फोर्स तो है नहीं, इट विल गो ऑन अहेड, है ना? लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस है, तो इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शनल फोर्स वो रुकता है, लेकिन अगर नहीं है तो उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी? चलते रहने की टेंडेंसी रहेगी। तो इनर्शिया क्या चीज होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट अपना जो मोशन है, whether if it is at rest, it will tend to be at rest, or if it is in motion, it will tend to be in motion. It will tend to keep that motion, okay, till some forces are applied. So वो ही inertia, वो इसी को उस टेंडेंसी को inertia बोलते हैं। okay? दो मेन साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोर्स से रिलेटेड चीज़ों पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए। गैलीलियो ने पहले चालू किया एक्सपेरिमेंट्स, और बाद में न्यूटन ने उसको और ठीक से उसको डिफाइन किया। ठीक है, तो न्यूटन जो है, अभी न्यूटन मतलब वही है जिसके सर के ऊपर एप्पल गिरा था। ओके ना, आपको याद रखो।
ओके, तो जिसने ग्रेविटी का कंसेप्ट जिसको समझ में आया, गैलीलियो टेलीस्कोप। हाँ गैलीलियो का टेलीस्कोप, यस, मीन्स यू हैव रेड, वेरी गुड। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, क्या बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड। अनलेस कंपेल्ड मतलब क्या, कंपेल्ड मतलब क्या, कंपल्शन उसके ऊपर हो जाए, किस कौन कंपेल करेगा, फोर्स है ना, अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। ओके, तो स्टेट जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता इट विल टेंड टू कीप इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। ओके, तो इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनर्शिया की वजह से क्या क्या होता है। जब हम लोग समझो गाड़ी में बैठे हैं, ओके, अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो क्या होता है, हम लोग वी आर इन द कार, वी आर, हाँ आगे आगे गिरते हैं। क्यों गिरते हैं, बिकॉज आवर बॉडी इज मूविंग विद अलॉन्ग विद द कार। हमारी बॉडी भी कार की स्पीड से ही चल रही होती है एक्चुअली, पर हम लोग कार में बैठे हुए रहते हैं। ओके, तो कार में बैठे होते हैं, हमारा सरफेस, हम लोग बैठते हैं, हमारा आर सरफेस बॉटम इज अलाइंड विद द कार, लेकिन हमारा अपर बॉडी इट इज स्टिल गोइंग विद दैट सेम स्पीड। गाड़ी जब के जब ब्रेक लगते हैं तो हम लोग ये वाला ऊपर वाला पार्ट ही आगे जाता है, क्योंकि वो इट विल कंटिन्यू टू गो अहेड, है ना। जबकि गाड़ी रुकी है तो गाड़ी की मोशन और हमारे मोशन में डिफरेंस आ गया, हमारा मोशन कंटिन्यूड है जबकि गाड़ी का मोशन कम हुआ है, इसलिए हम लोग आगे गिरते हैं। इसलिए वो सेफ्टी बेल्ट लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सेफ्टी बेल्ट क्या करता है, फिर हमको करता है, मतलब सेफ्टी बेल्ट भी एक फोर्स, हाँ रेजिस्टेंस देता है, कौन से हमारे फॉरवर्ड मोशन को रेजिस्ट करता है। फिर दूसरा एग्जांपल देखो, यही इसका उल्टा क्या होता है, जब हम लोग बस में बैठे हैं, अचानक से बस चालू होती है, हम लोग बैठे रहते हैं, एकदम ऐसे हो जाते हैं, है ना, वो बैकवर्ड मोशन। जब अचानक से ये मूवमेंट, या फिर बस में अगर खड़े भी है ना तो हमारे से फीट कांटेक्ट में है इसके, है ना, फीट कांटेक्ट में है बस के, तो और बाकी सारा बॉडी जो है हम लोग खड़े हैं, तो हम लोग इनफैक्ट ज्यादा डर, गिरने का डर ज्यादा रहता है। बैठे रहते तो फिर थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन शार्प टर्न रहते तो हाँ ऐसे होते हैं। वो क्यों होते हैं, वो भी उसी की वजह से। गैलीलियो ने ना एक एक्सपेरिमेंट की थी, ओके, उस एक्सपेरिमेंट क्या थी कि उन एक स्लोप पे ना उन्होंने कुछ मार्बल्स भेजे, ओके, और यहाँ पे दूसरे स्लोप्स लगाए। समझो ये एंगल है उसका, ओके, सेम एंगल पे दूसरा स्लोप लगाया और देखा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो क्या होगा, यहाँ तक आके वो इस तरफ जाने लगेंगे, मार्बल्स कहाँ पहुंचेंगे, इस तरफ जाएंगे, कहाँ तक पहुंचेंगे, बराबर इसी हाइट पे पहुंचेंगे, ओके, फिर वापस आएंगे, फिर इसी हाइट पे वापस जाएंगे, समझा। तो ये जो, ओके, अगर ये एंगल थोड़ा सा स्लोप ऐसे किया, ये एंगल बढ़ा दिया, ऐसे जाके वो कहाँ तक पहुंचेंगे, थोड़ा नीचे, हाँ नीचे नहीं पहुंचेंगे, यहाँ पे इस स्लोप पे ज्यादा ये हो रहा है, फोर्स लग रहा है इतना ऊपर जाने के लिए, यहाँ पे कम कंपैरेटिवली वो ज्यादा आगे तक पहुंच जाएंगे। फिर और थोड़ा नीचे किया तो और आगे तक पहुंच जाएंगे, मतलब लाइक डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस बोल रहे हो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम था, ये डिस्टेंस बढ़ गया, ये डिस्टेंस और बढ़ गया। तो अगर हम लोग करते करते अगर वो स्ट्रेट कर दिया तो कहाँ तक जाना चाहिए, इट शुड कंटिन्यू गोइंग, लेकिन वो आगे जाके स्टॉप होता है। वो क्यों स्टॉप होता है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। वो हर एक बॉडी का सेम इनर्शिया रहेगा क्या, अगर कोई रबर बॉल है, हाँ टेनिस बॉल है, सीजन बॉल है, सबका सेम इनर्शिया रहेगा, नहीं। क्या डिफरेंस होता है, और किसका, हाँ मास की वजह से, तो जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, ओके। तो या फिर अगर एक साइकिल है और एक ट्रक है, साइकिल को आराम से पुश करेंगे, उसको उसका इनर्शिया कम होगा, ट्रक का बहुत ज्यादा होगा। जितने फोर्स में साइकिल को हम लोग ढकेल पाएंगे उतने सेम फोर्स में हम लोग ट्रक को ढकेल पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा रहता है, ट्रक का वजन ज्यादा रहता है, इसलिए इनर्शिया ज्यादा रहता है। वजन मतलब कि उसका मास बेसिकली, ओके। ग्रेविटी में एक्चुअली वजन का कंसेप्ट हम लोग बाद में स्टडी करेंगे अच्छे से, बट बेसिकली मास, जितना मास
ज्यादा उतना इनर्शिया ज्यादा, इतना इतनी चीज याद रखो, जितना मास कम उतना इनर्शिया कम। एक कंसेप्ट है, क्या है? मोमेंटम। हाँ, मोमेंटम में क्या क्या चीजें होती है? मोमेंटम क्या चीज होती है वो मैं तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ तुम लोगों को। देखो, अगर तुम लोग यहाँ पे समझो, तुम लोग खड़े हो, ओके, और कोई रनिंग करके हुए आके तुम्हें धक्का मारता है, तुम गिर जाते हो, कितना लगेगा तुम्हें? सोचो। यही सेम स्पीड से अगर एक ट्रक आ रहा है और तुम्हें धक्का मार रहा है तो तुम्हारी क्या हालत होगी वो भी सोचो। बोलो, किसमें ज्यादा डैमेज होगा? ट्रक। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। मतलब यहाँ पे मास बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी और एक चीज देखते हैं, मास कम है, ओके, एक चौक का पीस ले लो और एक गन की बुलेट ले लो। चौक का पीस सेम वेलोसिटी से, चौक का पीस जो है वो हम लोग, मैं ऐसे फेंक के किसी के ऊपर मार रही हूँ, हाँ, कि अरे चलो कहाँ ध्यान कहाँ है तुम्हारा, ओके, और बुलेट है वो शूट कर रही हूँ, वो कौन सा ज्यादा डैमेज करेगा और क्यों डैमेज करेगा? बुलेट। बुलेट। क्यों? क्योंकि स्पीड, मतलब वेलोसिटी बुलेट की बहुत ज्यादा है। मास समझो सेम है, चौक पीस का और बुलेट का मास समझो सेम है। यहाँ पे मास में डिफरेंस नहीं है, किसमें डिफरेंस है? वेलोसिटी में डिफरेंस है। तो मोमेंटम ये दोनों चीज का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन करो तुम, और जो भी नतीजा निकलता है वो क्या होता है? मोमेंटम। सो मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय P. P is equal to mv. M is mass, v is velocity.